प्रधानमंत्री मोदी आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर शिक्षा मंत्रालय के एक वेबिनार को करेंगे संबोधित। इस साल की बजट की घोषणाओं को लागू करने पर करेंगे बात। यूपी विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए आज शाम 6 बजे थमेगा प्रचार। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी के चुनाव प्रचार में बीजेपी के दिग्गज आज दिखाएंगे दम। अमित शाह की पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी में रैली तो सीएम योगी हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में करेंगे जनसभाएं। अगले दौर के लिए जोर लगाने में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में करेंगे रैली। बीएसपी अध्यक्ष मायावती मिशन यूपी में लगी हुई हैं। आज दोपहर 1 बजे प्रयागराज में करेंगी जनसभा। यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज कांग्रेस निकालेगी शक्ति यात्रा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में करेंगी प्रचार। पंजाब के बाद यूपी में जोर आजमाइश में उतरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे लखनऊ और 12 बजे बाराबंकी में करेंगे रैली। मणिपुर में आज सुबह 11 बजे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जनसभा। उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव समेत 38 दोषियों को मिल सकती है सजा। दोपहर 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई कोर्ट सजा सुनाना शुरू करेगी। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर बवाल जारी। हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी DAM-EPL के मामले में बैंकों की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। DAM-EPL को 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लौटाने से जुड़ा है मामला। बीजेपी से टीएमसी में आए मुकुल रॉय की बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत। मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। यूपी में अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नाबालिग से रेप के मामले में सजायाफ्ता प्रजापति पर मंत्री रहते अवैध संपत्ति जमा करने का मुकदमा भी लंबित है। CAA विरोधी प्रदर्शन के नेता अनीस खान की संदिग्ध मौत पर बढ़ा बवाल। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आज SFI करेगी विरोध प्रदर्शन। विदेश मंत्रालय आज 27 फरवरी तक आजादी का अमृत महोत्सव विशिष्ट सप्ताह मनाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी जानकारी। समंदर में अपनी ताकत और तैयारियां दिखाने के लिए भारतीय नौसेना का आज विशाखापट्टनम में प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन। करीब 3 घंटे तक चलेगा कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद जवानों का आज होगा अंतिम संस्कार। संतोष यादव का यूपी के देवरिया और चव्हाण रोमित तानाजी का महाराष्ट्र के सांगली में होगा अंतिम संस्कार। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 59 सीटों पर करीब 60% और पंजाब में करीब 65% मतदान। यूपी के ललितपुर में सबसे ज्यादा 67% और कानपुर नगर में सबसे कम 51% वोटिंग हुई। भतीजे अखिलेश यादव को लेकर चाचा शिवपाल सिंह यादव का बड़ा दावा। बोले करहल में अखिलेश की जीत पक्की, एसपी बघेल की जमानत जब्त होगी। अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया है ये बड़ी जीत होगी और यहाँ देख ही रहे हो एक तरफा वोट पड़ रहा है गठबंधन का, साइकिल का। उनकी जमानत जब्त होगी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अखिलेश यादव की शिकायत की। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप अखिलेश ने मतदान केंद्र पर मीडिया से की थी बात। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू का हुआ आमना सामना। मजीठिया ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। अमृतसर ईस्ट से दोनों लड़ रहे हैं चुनाव। इन्ना ही दम है ते इन्ना ही भरोसा है लोगों के उत्ते, फिर छड्ड मजीठा ते आ कल्ला लड़। I don't need a character certificate from the jokers of jokers. चौथे चरण के मतदान में साइकिल पर संग्राम। मोदी ने रैली में किया अहमदाबाद ब्लास्ट में साइकिल पर बम रखे होने का जिक्र। अखिलेश बोले साइकिल गरीबों की शान, साइकिल का अपमान पूरे देश के गरीबों का अपमान। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम
साइकिल पे रखे हुए थे। यूपी के हरदोई से विरोधियों पर गरजे पीएम मोदी। कहा 2017 से पहले यूपी में माफियावाद था, लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे। माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। छिनैती, लूट आम बात हो गई थी। उन्नाव में प्रधानमंत्री मोदी ने छुए बीजेपी जिला अध्यक्ष के पैर। मंच पर मोदी को उन्नाव के जिला अध्यक्ष ने प्रतीक चिन्ह भेंट किया और पैर भी छुए, जिसके बाद पीएम ने अवधेश कटियार को मना किया और उनके पैर छुए। और कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। चौथे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। अखिलेश और योगी ने लखनऊ में रोड शो करके दिखाई ताकत। दोनों तरफ से जमकर वार जिस पलटवार। पार्टी के कमांडर का परिचय उनके पिता को कराना पड़ रहा हो और पिता भी नाम भूल जा रहा हो, इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। चौथे चरण के लिए यूपी के लखीमपुर खीरी में योगी की रैली। कहा जिन्होंने अंधेरे में रहने को मजबूर किया वो मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। ये अंधेरे में रहने के लिए आपको मजबूर करने वाले लोग आज कहते हैं फ्री बिजली देंगे। अरे जब बिजली जब थे तब तो दिए नहीं, फ्री दोगे कहां से? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी एसपी में जोरदार टक्कर। अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार। आतंकी अब्बाजान, समाजवादी भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं आतंकवादी हूँ तो वो भी आतंकवादी हूँ। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर हमला। कहा आतंकियों की मदद करने वालों को जनता सिखाएगी सबक। बहुत दुखद है जिस तरह से आतंकवादियों का साथ देने का काम सपा ने किया है, इसका परिणाम 10 मार्च को इनको सामने मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव का बीजेपी के आतंकी से करीबी के आरोपों पर पलटवार। बोले बीजेपी ये आरोप रणनीति के तहत लगा रही है। कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर आज और चुनाव से पहले जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं हैं। इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? यूपी के प्रतापगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सीएम योगी मुझसे भी बेहतर सीएम साबित हुए। योगी ने माफियाओं के महल पर बुलडोजर चलाया। यूपी के श्रावस्ती में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। गांव के विकास को लेकर अखिलेश पर बोला हमला। एक तरफ तांडव हो रहा था, जिसे हम कहते हैं कि मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती। चुनाव प्रचार के लिए यूपी के देवरिया पहुंचे भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। विपक्ष पर भी जमकर बरसे। रायबरेली के ऊंचाहार में प्रियंका गांधी की रैली। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा बड़े उद्योगपतियों की सेवा में लगी है सरकार। सारे देश के बंदरगाह, सारे देश के हवाई अड्डे बेच चुके हैं। अपने दोस्तों को, अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए काम कर रही है। और आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में ही। टोपी और हिजाब को लेकर ओवैसी का बयान। कहा मैं टोपी पहनूंगा और मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी, मैं किसी का गुलाम नहीं। तुमको मेरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 26 फरवरी को गुजरात दौरा। कांग्रेस के शिविर में शामिल होंगे राहुल गांधी। पार्टी नेताओं को भी करेंगे संबोधित।
देश में नए मोर्चे की कवायद। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। अभिनेता प्रकाश राज भी साथ थे। मुलाकात के बाद केसीआर ने कहा, देश की राजनीति में बदलाव की जरूरत, जुल्म के खिलाफ सब एकजुट होना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे बोले, हम बदले की राजनीति का समर्थन नहीं करते। शरद पवार ने कहा, राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, विकास के मुद्दों पर हुई है बात। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केसीआर की उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात पर सवाल उठाए। पूछा, क्या कांग्रेस के बगैर विपक्षी गठबंधन संभव है? ठाणे के कल्याण में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर युवकों ने जमकर की तलवारबाजी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक लड़की पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां की हत्या करने का आरोप। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी बेटी। जोधपुर के सुरसागर में शादी की में तमंचा लहराता दिखा दूल्हा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यवसायी की घर के बाहर गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने केस दर्ज कर जल्द अपराधियों को पकड़ने का दावा किया। बिहार के नालंदा में आरजेडी नेता की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। गृह प्रवेश की पूजा के दौरान बाप बेटे ने अंधाधुंध फायरिंग की। मथुरा के सिही गांव में तेंदुए के आने से लोगों में हड़कंप। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। देश में 20,000 से नीचे आया कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में 670 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में अब कुल एक्टिव केसेस घटकर 2.25 लाख हुए। जम्मू कश्मीर में 2 साल बाद आज से पहली क्लास से 8वीं तक के स्कूल्स खुलेंगे। गुजरात में स्कूल कॉलेजेस में शुरू होगी पढ़ाई। गोवा में पहली से 12वीं तक के लिए ऑफलाइन क्लासेस होंगी शुरू। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा सख्ती से पालन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भी भारत का क्लीन स्वीप। वेस्ट इंडीज को 17 रन से हराया। भारत ने 3-0 से किया सफाया। तीसरे टी20 में सूर्य कुमार की विस्फोटक बल्लेबाजी। 31 गेंद पर बनाए 65 रन। शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए सूर्य कुमार यादव। तीसरे टी20 मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने भी 19 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। तेज गेंदबाज हर्षद पटेल ने 22 रन देकर झटके 3 विकेट। अंडर 19 के कप्तान यशधुल ने रचा इतिहास। रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच के दोनों ही पारियों में लगाया शतक। प्रो कबड्डी लीग में आज एलिमिनेटर एक मुकाबले में यूपी योद्धा का पुनेरी पल्टन से मुकाबला। तो वहीं एलिमिनेटर 2 मैच में आमने सामने होंगी गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स की टीमें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।